अभी ये कर रहे हैं कि हमें बीपीसी क्रिएट करना है। बीपीसी में जब भी मैं अपना प्रोजेक्ट पे लॉगिन करूंगा तो मेरा एक डिफ़ॉल्ट बीपीसी होगा जिसको हम डिलीट कर देंगे। क्यों कि डिफ़ॉल्ट बीपीसी में डिफ़ॉल्ट बीपीसी जो होता है वो हर एक रीजन में एक सबनेट क्रिएट करता है, और उसको डिलीट करने के बाद हम एक नया बीपीसी बनाएंगे। बीपीसी का नाम दे दिया कस्टम बीपीसी। ऑटोमेटिक पे नहीं जाना है, क्योंकि ऑटोमेटिक बीपीसी अगर हम क्रिएट करेंगे तो वो हर एक रीजन में मेरा एक आईपी रेंज क्रिएट कर देगा, ये सबनेट क्रिएट कर देगा हर एक रीजन के लिए, जिस जिस रीजन में गूगल की सर्विस होती है। तो हम कस्टम पे जाते हैं। कस्टम पे आके हमने यहाँ पे अपना सबनेट ऐड किया। ठीक है। सबनेट में हमने आईपी रेंज थी, जो भी हमने आईपी रेंज यहाँ से ली थी। जो आईएसपी ने मुझे आईपी एड्रेस की रेंज दी होगी, सीआईडीआर रेंज बोलते हैं जिसको, जो कि ये वाली होती है, इसको सीआईडीआर रेंज बोलते हैं। इस रेंज से हम सबनेट क्रिएट करेंगे, और इसी रेंज से जो सबनेट क्रिएट होगा उसका हम यहाँ पे सबनेट आईपी रेंज देंगे। ठीक है। अब एक बीपीसी के अंदर हम मल्टीपल सबनेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। पहला सबनेट मैंने बनाया इस रेंज का। दूसरा, यहाँ पे सबनेट के अंदर देखो प्राइवेट गूगल एक्सेस। प्राइवेट गूगल एक्सेस जो होता है वो ये होता है कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी हो तो गूगल आपको ये फैसिलिटी देता है कि यू कैन एक्सेस यूट्यूब और गूगल की सर्विसेज लाइक यूट्यूब, जीमेल, google.com, वो एक्सेस कर सकते हो। तो हम प्राइवेट गूगल एक्सेस को ऑन कर लेते हैं। ठीक है। फिर फ्लो लॉग्स, कि अगर मुझे नेटवर्क ट्रबल शूट करना है, नेटवर्क में कोई इशू आ रहा है, तो हम लॉग चेक करेंगे, उस लॉग में हमको फॉल्ट मिल सकती है, तो उस लॉग को अगर हमें इनेबल करना है तो हमें इसको ऑन करना होगा। टेस्ट इन्वायरमेंट है इसलिए ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी लॉग ऑन करते हैं तो ये स्टोरेज ओपन कर देता है, स्टोरेज पे लॉग्स को सेव करता चला जाता है, जिससे स्टोरेज की कॉस्ट आनी शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ पे आप टेस्ट इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो अपना, तो यहाँ पे लॉग इनेबल नहीं करोगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लो लॉग्स किस लिए होते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, तो हमेशा फ्लो लॉग ऑन रखोगे। रीजन बिहाइंड कि इट विल हेल्प्स यू टू सॉर्ट आउट द इशू, और ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी। ठीक है। अब मैं आता हूँ सेकेंड सबनेट के लिए। एक और मल्टीपल सबनेट, मैंने बोला ना मल्टीपल सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, तो चलो हम एक और सबनेट क्रिएट कर लेते हैं इसमें। अब ये बस 15 मिनट का सेशन और है। ठीक है। तो ये आया, यहाँ पे मैंने सबनेट नेम दिया। अब शशि, यस सर। बताते जाना क्या करना है। सिलेक्ट कीजिए रेंज। हम्म। रीजन तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ में हमें करना है। रीजन हम वही सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा पहला बीपीसी जो था वो गया था। पहला बीपीसी किस में गया था, किसी को याद है? टेक फ्रॉड साउथ में। एशिया साउथ साउथ में। वन। ठीक है। साउथ वन। तो इसको भी हम लेते हैं एशिया साउथ वन में। और मेरी जो मशीनें बनेंगी वो भी इसी में बनेंगी, अब जो भी वीएम्स है जो कुछ भी है। ठीक है। तो ये याद रखना एशिया साउथ वन में बना है। और ये मैंने सबनेट एड्रेस कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने सबनेट एड्रेस दे दिया। सेकेंडरी आईपी रेंज मुझे देना है, मैंने एक सेकेंडरी आईपी रेंज दे दिया। एक ही दे रहा हूँ, एक में मैंने दो दिया है, एक में एक दे रहा हूँ। इससे कोई मतलब नहीं है, सेकेंडरी टर्सरी जो भी आईपी रेंज है ना, वो हम अकॉर्डिंग टू इसके लिए भी हमें क्लाइंट से परमिशन लेनी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसकी रिक्वायरमेंट तब बताएंगे जब हम आगे वीएम्स वगैरह क्रिएट करने लगेंगे। ठीक है। प्राइवेट गूगल एक्सेस ऑन कर दिया दो सबनेट के साथ। अभी देखो केवल मेरी एक रेंज ये वाली पड़ी है, जो कस्टम वाले में थे ना। अब यहाँ पे
दो आईपी रेंज ऐड हो गई है। जैसे ही मैंने दो सबनेट बनाए, दोनों आईपी रेंज यहाँ पे आ गई, बाकी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या आता है कि कौन कौन से फायरवॉल रूल्स क्रिएट होते हैं जब भी हम कोई बीपीसी क्रिएट करते हैं। तो आईसीएमपी रूल, एक रूल क्रिएट होता है आरडीपी के लिए, एक रूल क्रिएट होता है एसएसएच के लिए फॉर पोर्ट 22, और डिनाई ऑल इनग्रेस, अलाउ ऑल इग्रेस। ठीक है, अभी मैं रीजनल बना रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद कर रखनी होगी कि जब आप बीपीसी क्रिएट करोगे, ये नीचे आ रहा है ना इक्विवेलेंट कमांड लाइन, दिख रहा है सभी को? हम्म, हम्म। हम्म, यस सर। जी भैया। जी इस सर। पे किया, ये इक्विवेलेंट रेस्ट आया और ये कमांड लाइन आया। मुझे कमांड लाइन पे क्लिक करना है। जी क्लाउड कंसोल, देखो तीन अलग अलग कमांड आई हैं। पहली कमांड बीपीसी क्रिएट करने के लिए, और दूसरी और तीसरी कमांड सबनेट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैं दो सबनेट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जितने भी सबनेट ऐड करूंगा उतनी कमांड बढ़ती जाएंगी। इसको हमें क्या करना होता है, बस इसको कॉपी करना है। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको साथ के साथ क्लाउड शेल भी यूज करना आ जाए। अब ये कमांड आप अपने पास जब भी आप अपना बनाओगे इन्वायरमेंट, ठीक है, या प्रैक्टिस करोगे, ये कमांड आप नोट करके एक फाइल बना सकते हो वर्ड की, उसमें रख सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से नहीं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इसको, और मैं जाऊंगा क्लाउड शेल पे। दिख गया सभी को क्लाउड शेल का ऑप्शन? हम्म। सर एक चीज आप बताएं, हम्म। हमने सेम ही रीजन में दो, मतलब कि साउथ में, ईस्ट साउथ में ही क्यों बनाया, मतलब दूसरा भी बना सकते हैं, किसी क्योंकि एक भी आईडी बना हम हुआ है मेरा। हम नहीं नहीं, हम किसी भी रीजन में बना सकते हैं। हम ईस्ट यूएस भी ले सकते हैं। ठीक, जितने भी रीजंस हैं, ये तो हम्म, मैंने इसलिए लिया कि एशिया साउथ जो है वो इंडिया का रीजन है, तो इसलिए मैंने ले लिया। बेसिकली रीजन जो सेलेक्ट करते हैं वो ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि हमारा डेटा सेंटर कहाँ है, कंपनी यूएस की कंपनी है तो वो ये चाहेगी कि यूएस में ही हो, ताकि लेटेंसी कम आए। डेटा सेंटर नियर बाई लोकेशन पे लेते हैं हम अपने। ठीक है, तो जो भी हम्म, रीजन हम चूज करते हैं वो अपना नियर बाई चूज करते हैं। अब मान लो अगर हैदराबाद की कंपनी है कोई, तो वो कहाँ लेगी, या उसको दिल्ली और मुंबई में से एक चूज करना है, क्योंकि नियर बाई यही दो ऑप्शन है उसके पास रीजन के, राइट? तो हम्म, उसके अकॉर्डिंग रीजन चेंज होता है। अब मेरा ये यहाँ पे आ गया टेकी जोन प्रोडक्शन, सेम प्रोजेक्ट यहाँ दिख रहा है। अब मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मैंने एक पीपीसी क्रिएट करना है। पेस्ट कमांड दिख रही है, टेकी प्लॉट बीपीसी दिख रहा है ना, ये सेम बीपीसी जो मैं ग्राफिकली वहां से कर रहा था। ऑथराइज का ऑप्शन आएगा, ऑथराइज, ठीक है, ये मेरा बीपीसी क्रिएट हो गया। अभी ये ऑप्शन आएगा बीपीसी क्रिएट करने के बाद, फिर मुझे सबनेट क्रिएट करना होता है। अगर मैं यहाँ से नाम चेंज करना चाहूँ, इसी कमांड पे मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क सबनेट क्रिएट। अब बीपीसी ये जो नाम है ये मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ आईपी रेंज चेंज कर सकता हूँ, ये सारी चीजें चेंज करके जो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लाइक प्लॉट 01 दिख रहा है, ये नेटवर्क बीपीसी टेक्की प्लॉट 01, ये मेरा बीपीसी का नाम है। ये सेकेंडरी आईपी है, ये ठीक है, इनेबल प्राइवेट आईपी गूगल एक्सेस, ये प्राइवेट आईपी जो प्राइवेट गूगल एक्सेस इनेबल करने के लिए था। तो जैसे भी मुझे बेसिकली, अगर मेरे पास ये कमांड सेव है तो मैं इस कमांड में अपना सबनेट नेम चेंज करके दूसरा सबनेट क्रिएट कर सकता हूँ, आईपी रेंज चेंज करके
क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो तो प्रैक्टिस करने पे है कि कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ये instance running this will be reachable until firewall rules instance as well SSH RDP ICMP, तो ये मेरा एक क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए हम डुप्लीकेट ऑप्शन ओपन करते हैं, डुप्लीकेट टैब पे गए और ये देखो इसमें क्या लग रहा है, इंस्टेंस ऑन दिस नेटवर्क विल नॉट बी रीचेबल until firewall rules are created. As example, you can allow all internal traffics between instance as well as SSH, RDP, ICMP by running. मीन्स इन तीनों के लिए तो जो रूल क्रिएट किया है वो किया ही है। जब तक मेरा कोई फायरवॉल रूल नहीं इम्प्लीमेंट होगा, लाइक अगर मैंने कोई वीएम बनाया है, उस वीएम को तब तक मैं आरडीपी नहीं कर पाऊंगा जब तक कि उस पर मैं कोई फायरवॉल रूल नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ क्रिएट हुआ है कि नहीं। क्योंकि कमांड तो मैंने यहाँ से रन कर दी। इसी तरह से सबनेट की कमांड रन करेंगे तो सबनेट भी क्रिएट हो जाएगा। यार इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई। आया, लेकिन ये मेरा केवल बीपीसी क्रिएट हुआ है, सबनेट अभी नहीं क्रिएट हुआ है। राइट, सबनेट क्रिएट करने के लिए फिर वही ऑप्शन है कि मुझे कमांड रन करनी होगी और मेरा सबनेट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी क्या क्या समझ में आ गया, बीपीसी कैसे क्रिएट करना है, बीपीसी के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, सेकेंडरी आईपी, और कोई याद दिलाएगा कुछ, क्या बताया मैंने। रीजन, कस्टम रीजन कैसे सेलेक्ट करना है, बीपीसी में सबनेट कैसे क्रिएट करना है, सबनेट की आईपी रेंज मुझे कैसे डिफाइन करनी है, सेकेंडरी आईपी रेंज कैसे देनी है, कमांड लाइन से मुझे बीपीसी और सबनेट कैसे यूज करना है। कमांड लाइन मींस क्लाउड शेल। क्लाउड शेल। अभी जी क्लाउड कंसोल यूज करना मैं नहीं बता रहा हूँ। जी क्लाउड कंसोल में मतलब यही जो कमांड आप यहाँ से रन कर रहे हो ना क्लाउड शेल से, इसको आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकते हो। ठीक, अब इसको मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक सबनेट और आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, कर लोगे ये सारी चीजें। जी जी। इन्हीं चीजों को यूज करके, ये जो कमांड्स आ रही ना, इनको ही यूज करके हमें आगे स्क्रिप्ट भी क्रिएट करनी है। ये सबसे इजी मेथड बता रहे हैं जिसमें आपको अपना माइंड यूज नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। आप ग्राफिकली जाके वो चीजें सेट करो, नीचे से आप कमांड उठाओ और कमांड के थ्रू रन कर दो। उस कमांड को आप अपने पास सेव करके रख लो, नोट करके कि ये कमांड किस लिए है। अगर मैंने ये 3 कमांड्स कॉपी की हैं तो मैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखूंगा टू क्रिएट बीपीसी। ठीक है, सेकेंड वाली किस चीज के लिए है, सबनेट। to create subnet. तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं इस कमांड को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ ये किस चीज के लिए। अब इसमें चेंज क्या क्या कर सकते हैं, आईपी रेंज, IP ठीक, नेम, region name, सबनेट मेरा नेम। एशिया साउथ 1 था रीजन, ये चेंज कर सकते हैं। गूगल प्राइवेट एक्सेस इनेबल करना है या डिसेबल करना है, तो सारे ही ऑप्शन तो मेरे को मिल गए कमांड लाइन से। और कमांड लाइन में जब भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन होगा कि कमांड लाइन से कैसे, ये तो हमें केवल यहाँ तक बताना होगा, क्रिएट जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क सबनेट क्रिएट। जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क
क्रिएट। नेटवर्क्स क्रिएट मतलब कि बीपीसी बना रहा है। सबनेट क्रिएट्स मतलब सबनेट बना रहा है। नेटवर्क सबनेट, नेटवर्क के अंदर ही सबनेट बनता है, बीपीसी के अंदर सबनेट होता है, राइट। अभी इसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, आप बीपीसी बना के भी छोड़ सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? बीपीसी क्रिएट करना, सबनेट क्रिएट करना, सबनेट में सेकेंडरी आईपी देना, आईपी रेंज। अब देखो यहाँ पे मैंने जो भी ये दिया है सबनेट है, इस सबनेट में मेरी रेंज क्या है 10.10.0.0। गेटवे क्या आ रहा है सेकेंड आईपी। 0.0 तो मेरी नेटवर्क रेंज हो गई, नेटवर्क आईपी हो गई। 0.1 गेटवे के लिए हो गया। ऐसे ही 64 नेटवर्क आईपी हो गई और 65 गेटवे के लिए हो गया, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट आईपी रेंज होगी वो क्या होगी 63। तो 63 होगी मेरी ब्रॉडकास्ट के लिए, और 62 जो होगी सेकेंड लास्ट, ये फ्यूचर यूज के लिए रखा है गूगल ने। तो ये 4 आईपी रिजर्व करता है। ऐसे ही अगर माइक्रोसॉफ्ट में बात करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या करता है, वो भी 3 आईपी रिजर्व करता है। तो जो भी आप फर्स्ट वीएम बनाते हो ना, या फर्स्ट नेटवर्क क्रिएट करते हो, उसको आईपी रेंज जो आती है लाइक अब 10.10.0.4 से जाके उसको आईपी असाइन होना शुरू होती है। किसी ने अगर एज्योर पे काम किया होगा तो, जैसे गुण आपने तो किया है ना थोड़ा बहुत। जी सर, तीन आईपी रिजर्व होती हैं 3 सर। आईपी, तो वो उसका सबका हर एक का अलग अलग फंडा है। तो इसमें किसी को डाउट यहाँ तक? चीजें समझ में आ गई, बीपीसी और इसमें सबनेट। 4 आईपी रिजर्व होती है, एक लास्ट वाली, सेकंड लास्ट और फर्स्ट। वो तो और अभी कौन सी? वो मैं पीपीटी में दे दूंगा। फर्स्ट दोनों आईपी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लास्ट दो सेकंड, आईपी, ठीक है। सेकंड। फर्स्ट सेकंड और लास्ट की लास्ट वाली और सेकंड लास्ट वाली, ठीक है। ये 4 आईपी रिजर्व होते हैं।